ईशा, आ गई तुम? मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रही थी। खाना बन गया है, तुम्हारे भैया भी आने वाले होंगे, इसलिए मैंने सोचा कि तुम खाना लगा दो। तुम कहाँ गई थी? असमारा के घर गई थी क्या? जी भाभी, मैं असमारा घर ही गई थी। आपको पता है, उन लोगों ने कुर्बानी का जानवर ले लिया है। उन्होंने बहुत प्यारे प्यारे बकरे लिए हैं। भाभी, हम लोग कब कुर्बानी करेंगे? इतने साल गुजर गए लेकिन हमारे पास कुर्बानी के जानवर के लिए पैसे नहीं जमा हुए। पता नहीं कब भैया कुर्बानी का जानवर लेके आएंगे। हमारा भी दिल चाहता है कि हम भी सुन्नत इब्राहिमी पूरी करें जैसे बाकी लोग करते हैं। क्या हमारा कोई हक नहीं है या अल्लाह ने हम पर फ़र्ज़ नहीं किया? नहीं ईशा, ऐसी बातें नहीं सोचते। अल्लाह ताला ने सब पर कुर्बानी फ़र्ज़ की है। सुन्नत इब्राहिमी पूरा करना हर मुसलमान का फ़र्ज़ है, लेकिन हमारे पास इस्तिताअत भी तो हो। इस्तिताअत के मुताबिक ही हमें हर फ़र्ज़ अदा करना होगा। तुम्हें तो पता है, तुम्हारे भैया का मामूली सा मज़दूरी का काम है, जिसके अंदर हमारा रोज़ाना का गुजारा बड़ी मुश्किल से होता है। तो कुर्बानी तो बहुत दूर की बात है। फिर भी मैं उनसे बात करूँगी कि वो कोशिश करके देखें। अहमद, काफ़ी ईदें गुजर गईं, हमने कुर्बानी का जानवर नहीं लिया। इस दफ़ा कोशिश करके तो देखें, अपने मालिक से बात करके देखें, शायद आपको एक्स्ट्रा पैसे मिल जाएं और हम कुर्बानी कर लें, या फिर कुर्बानी में हिस्सा ही डाल लें। आप कोशिश करें, शायद कुछ हो जाए। नैना, तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैंने तुम्हारे कहने से पहले ही मालिक से 2-3 दफ़ा बात की है, लेकिन वो कह रहे हैं कि इस दफ़ा उनका भी हाथ तंग है। इस वजह से वो एक्स्ट्रा पैसे किसी को भी नहीं दे रहे। अब मैं मज़ीद क्या कर सकता हूँ? इतना ही कर सकते हैं कि अगली दफ़ा के लिए थोड़ा थोड़ा पैसा करके जोड़ेंगे, ताकि अगले साल बड़ी ईद तक हमारे पास कुर्बानी का जानवर लेने के या कुर्बानी में हिस्सा डालने के लिए पैसे जमा हो जाएं। मेरी खुद की यही ख्वाहिश है कि हम भी सुन्नत इब्राहिमी पूरी करें। अरे नासिर साहब, आप सुबह सुबह तैयार होकर कहाँ चल दिए? इतनी भी क्या जल्दी है कि नाश्ता ही छोड़ दिया आपने? खैर तो है? सबीहा, भूल गई क्या तुम? आज बड़ी मंडी लगनी है जहाँ बड़े बड़े और सबसे महंगे कुर्बानी के जानवर बिकने हैं, और तुम तो जानती हो कि मेरा जानवर हमेशा सबसे ज़्यादा आला नस्ल का, सबसे ज़्यादा महंगा होता है। मेरी तो बल्ले बल्ले हो जाती है। जानती हो, सब लोग जानते हैं कि सबसे ज़्यादा अच्छा और महंगा जानवर सिर्फ नासिर ही ला सकता है। इसलिए इस दफ़ा भी मैंने यही सबको कहा कि तुम लोग देखते ही रह जाओगे, ऐसा जानवर लाऊंगा। नासिर साहब, ये बहुत गलत बात है। मैं हमेशा आपको समझाती हूँ कि दिखावा मत किया करें। ये कुर्बानी के जानवर हम लोगों को दिखाने के लिए नहीं, बल्कि अल्लाह की राह में कुर्बानी के लिए लेते हैं, सुन्नत इब्राहिमी पूरी करते हैं। और आप हैं कि हर दफ़ा जानवरों के दाम गिनने में लग जाते हैं। सबीहा, ये लेक्चर फिर कभी दे देना। एक तो तुम्हारा हर वक्त का ये लेक्चर। तुम नहीं जानती क्या मुझे मंडी से देर हो रही है? जान के देर करा रही हो। जा रहा हूँ मैं। ऐ अल्लाह पाक, मेरे शोहर को हिदायत दे दे। या अल्लाह, मैं नासिर की तरफ से तुझसे माफ़ी मांगती हूँ। हम ये सब दिखावे के लिए नहीं करना चाहते। या अल्लाह, नासिर को हिदायत दे दे कि वो भी बस तेरी राह के लिए कुर्बानी करे। अहमद, आ रहे हो? अहमद, कहाँ रह गए हो? बात सुनो मेरी, ज़रूरी काम है तुमसे, जल्दी आ जाओ। माफ़ी चाहता हूँ उस्ताद, मुझे देर हो गई आने में। वो जो आज ऑर्डर वापस करना है वही बना रहा था। आप आवाज़ें दे रहे थे, कोई काम है क्या? अरे हाँ अहमद, काम ही तो है, बल्कि ये समझो कि तुम्हारा काम हो गया। वो जो तुम कह रहे थे कि तुम्हें ईदी के लिए जानवर लेना है, तुम्हें पैसे चाहिए, तुम जानते हो मेरे पास पैसे आ गए हैं। इस दफ़ा बहुत बड़ा मुनाफा हुआ है। शायद वो तुम्हारी ही किस्मत का था, इसलिए मैंने सोचा तुम्हें बुलाकर पहले तुम्हें ही पैसे दे दूं, कहीं मैं इधर उधर खर्च ही ना कर दूं। अब जाकर कुर्बानी का जानवर खरीद लो। क्या? वाकई उस्ताद? उस्ताद, आप तो माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं। उस्ताद, आपकी तो क्या ही बात है। वाकई, क्या मैं वाकई इस दफ़ा कुर्बानी कर पाऊंगा? मैं बहुत खुश हूँ, दिल से खुश हूँ। मैं अभी जाता हूँ जानवर लेने। अरे अब क्या तू मेरी ही तारीफें करता रहेगा यहाँ खड़ा? जल्दी जा, इससे पहले कि अच्छे अच्छे जानवर कोई दूसरा ले जाए। और हाँ, गोश्त ज़रूर दे के जाना मेरे घर पे। हाँ उस्ताद, ज़रूर दे के जाऊँगा। अहमद अपने उस्ताद से पैसे लेकर मंडी ही जा रहा था कि रास्ते में उसे एक डाकू ने घेर लिया। उसे खूब मारा पीटा और पैसे लेकर भाग गया। अब नासिर मदहोश हालत में सड़क पर पड़ा था, लेकिन वहाँ से कोई नहीं गुजरा।
थोड़ी देर बाद वहाँ से नासिर का गुजर हुआ। उसने देखा कि अहमद ज़मीन पर बेहोश पड़ा है। पहले तो उसने उसे उठाने की कोशिश की। उसने सोचा ये यहाँ बेयारो मददगार पड़ा है, इसे इसके घर ही छोड़ आऊँ। फिर नासिर उसे उठाकर उसके घर ले गया। बहन, आपके शोहर मुझे सड़क पर बेहोश हालत में मिले थे। शायद इन पर किसी ने हमला किया है और इन्हें जख्मी करके वहाँ से वो फरार हो गया। इन्हें मैंने इस हालत में देखा तो इन्हें पहले मैं डॉक्टर के पास ले गया। दवाइयाँ भी मैं ले आया हूँ। अब इनको कुछ दिन आराम करना है, उसके बाद ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। भाई साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप आज अहमद की मदद न करते तो कुछ भी हो सकता था। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अरे बहन छोड़ो, शुक्रिया की कोई बात नहीं। अब इनका ख्याल रखना, मैं चलता हूँ। वैसे भी मुझे बहुत देर हो रही है। मैंने मंडी जाना है कुर्बानी का जानवर लेने। मैं हर साल बहुत अच्छा और बहुत महंगा जानवर लेता हूँ और बहुत सारे जानवर भी लेता हूँ। अभी मुझे देर हो रही है, अब मैं चलता हूँ, फिर कभी आऊँगा। अरे हाँ भाई नासिर, क्या रिपोर्ट है? क्या बना मेरे कुर्बानी के जानवर का? याद है ना, मैंने तुम्हें कहा था मुझे जमशेद और सालार वालों से भी महंगा, बड़ा और अच्छा जानवर चाहिए, एक अच्छी नस्ल का। लेकर आए हो अच्छा सा जानवर, या फिर मैं दूसरी मंडी चला जाऊं? और नासिर भाई, कैसी बातें कर रहे हो? तुम तो जानते ही हो कि मैं हमेशा तुम्हारे लिए अच्छा जानवर ही लाता हूँ। ऐसा महंगा और अच्छी नस्ल का बड़ा जानवर लाया हूँ कि तुम्हारा देखकर दिल खुश हो जाएगा और तुम्हारी हर तरफ बल्ले बल्ले हो जाएंगी। उसके बाद नासिर कुर्बानी का महंगा और अच्छा जानवर खरीदकर घर चला गया। और फिर कुछ दिन बाद ईद का दिन भी आ ही गया। बेगम साहिबा, आपको बहुत बहुत ईद मुबारक हो। जी जी, खैर मुबारक। आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक हो। सबीहा, मैंने तुम्हें कहना था कि जानवरों की कुर्बानी हो गई है। अब तुम बड़े बड़े शॉपर में ज़्यादा गोश्त मुझे पैक करके दे दो ताकि मैं बहुत सारे घरों में दे आऊँ। गोश्त ज़्यादा ही पैक करना, देखना, ताकि लोगों को पता चले कि मैंने कोई छोटी मोटी कुर्बानी नहीं की। और हाँ, याद आया, मैंने तुम्हें एक दफ़ा बताया था ना कि एक लड़के को कोई मारकर चला गया था, वो सड़क पर ज़ख्मी पड़ा था। उसके लिए भी गोश्त पैक करके देना, थोड़ा ज़्यादा देना। वो लोग भी गरीब हैं, उनको भी दे ही आऊँ। नासिर साहब, मैं तो आपको समझा समझा कर थक गई हूँ। पता नहीं आपकी सोच कब बदलेगी। आप लोगों के घरों में कुर्बानी का गोश्त ज़रूर दें, लेकिन अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह की राह में, यूँ दिखावे के लिए नहीं। आप ये सब करके अपनी कुर्बानी भी ज़ाया करते हैं। ऐसा मत करें, खुदा का वास्ता है। उसके बाद नासिर अहमद के घर भी गोश्त देने गया, लेकिन उनके कमरे से बातें करने की आवाज़ें आ रही थीं, तो नासिर वहाँ खड़ा होकर उनकी बातें सुनने लगा। वो लोग अपनी कुर्बानी के बारे में बातें कर रहे थे। भैया, आप ही बताएं, ये कैसी ईद है हमारी ऐसी किस्मत क्यों है जब हमारा इतना दिल चाहता है कि हम अपने रब की राह में कुर्बानी करें, हम भी सुन्नत इब्राहिमी पूरी करें। हमें भी रब इतनी इस्तिताअत दे कि हम भी गरीबों के घरों में उनकी खुशी के लिए उनको गोश्त देकर आ सकें, उनको गोश्त बांट सकें। लेकिन अल्लाह हमें तौफीक क्यों नहीं देता? इस दफ़ा हमारी ईद कैसी है? गोश्त तो दूर, आज तो हमारे पास ढंग का खाने को भी नहीं है। ऐसी क्या गलती हो गई हमसे भाई? ईशा बेटा, ऐसी बातें नहीं करती। तुम अभी बच्ची हो, तुम्हें ये बात समझना होगी कि अल्लाह ताला हर बंदे से आजमाइश लेता है, हर बंदे को आजमाइश में डालता है। किसी को वो बहुत देकर आजमाता है तो किसी को बहुत कम देकर आजमाता है। आज अगर उसने हमें ये इस्तिताअत नहीं दी, हमें गुर्बत में रखा है, तो वो हमें आजमा रहा है कि हम उसका शुक्र अदा करते हैं या नहीं। और तुम देखना, इंशाअल्लाह अब तुम शुक्र अदा करो, अगली दफ़ा अल्लाह हमें कुर्बानी की तौफीक ज़रूर देगा। या अल्लाह, तूने इन लोगों को कुर्बानी की इस्तिताअत भी नहीं दी, फिर भी वो लोग तेरी राह में कुर्बानी करने के लिए कितने बेचैन हैं, सिर्फ तेरी रज़ा के लिए। और एक मैं हूँ जिसे तूने इतना बख्शा है, इतना नवाजा है, और मैं हर वक्त दिखावे के पीछे पड़ा रहता हूँ। और मेरी इतनी दौलत का क्या फ़ायदा जब इतने सारे लोग भूखे और महरूमियों से भरपूर ईद गुजार रहे हैं। मुझे माफ़ कर दे मेरे रब। फिर नासिर उनकी बातें सुनने के बाद अंदर ही चला गया। अरे आप वही है ना, जब मैं सड़क पर मदहोश पड़ा था तो आपने मेरी मदद की थी।
वाकई आप बहुत फरिश्ता सिफ्त इंसान हैं। आज के दौर में कोई किसी की मदद नहीं करता। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं अहमद, मैं फरिश्ता सिफ्त इंसान नहीं हूँ। मैं बहुत बुरा हूँ और इस बात का अंदाज़ा मुझे आज तुम लोगों की बातें सुन के हुआ है। तुम लोगों को तुम्हारे रब ने इस्तिताअत नहीं दी, फिर भी तुम लोग कितने बेचैन हो उसकी राह में खर्च करने के लिए, उसकी राह में कुर्बानी करने के लिए। और एक मैं हूँ, सारी ज़िंदगी मैंने दिखावे के लिए बड़ा और महंगा जानवर लिया कि हर तरफ मेरी बल्ले बल्ले हो, वाह वाह हो। मैं तो ना कभी किसी के काम आया हूँ और ना ही अपने रब का शुक्र अदा किया है, लेकिन आज मेरी आंखें खुल गई हैं। मैं वाकई बहुत बुरा हूँ और मैं गफलत में पड़ा रहा, लेकिन अब मुझे समझ आ गई है। अब मैं कभी भी किसी दिखावे के लिए कुर्बानी नहीं करूँगा, बल्कि अपने रब की रज़ा के लिए और उसकी खुशनुदी के लिए कुर्बानी करूँगा और उसी के बंदों को बांटूंगा। अब कोई भी गरीब घर ऐसा नहीं होगा जिसकी ईद अच्छी नहीं गुजरेगी। मैं सबको गोश्त भी दूंगा और सबकी मदद भी करूंगा ताकि सबकी ईद भरपूर गुजर सके। उसके बाद नासिर ने अहमद के घर में भी कुर्बानी का गोश्त दिया और उसके बाद और भी बहुत से गरीब घरों में गोश्त बांटा। नासिर ने अहद कर लिया था अब वो किसी भी गरीब को कभी भी भूखा नहीं सोने देगा। अब वो सब की मदद करता और अपना पैसा अल्लाह की राह में कुर्बान करता।